हेलो एवरीवन, दिस इज श्लोक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुद्रा इन्फोटेक। गाइस, आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं बुलियन अलजेब्रा के बारे में, राइट। सो बुलियन अलजेब्रा के बारे में इन द सेंस कहने का मतलब है कि एग्जाम में हमारे जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, जो 3 मार्च को जो आपका एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर का, उसमें बुलियन अलजेब्रा के क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। चाहे आपका एमसीक्यू हो या फिर आपका 5 मार्क्स का सवाल हो या फिर 3 मार्क्स का सवाल हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, राइट। जितने भी क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आज हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। आपको मैं हर एक सवाल का, यहाँ पे जितने भी हम लोग सवाल देखेंगे, सारे सवाल का मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, चाहे आपका एमसीक्यू हो या फिर आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो, राइट फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सारे लोगों को मैं याद दिला दूं कि अगर आप जितने भी नए लोग हैं, प्लीज आप सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, राइट, ताकि हमारे और भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा का एमसीक्यूज और सारे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस। लेकिन हम लोग एमसीक्यू को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग सॉल्व करते हैं जितने लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे क्या है? सवाल है यहाँ पे कि प्रिपेयर ट्रूथ टेबल फॉर ए बी सी डैश प्लस बी सी, राइट। एक सवाल है यहाँ पे आपका, और ये सवाल क्या है कि आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए बी सी डैश प्लस बी सी, और इस एक्सप्रेशन का क्या आपको बनाना है? ट्रूथ टेबल बनाना है, राइट। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए, जितने भी हमारा वहां पे वेरिएबल्स होंगे, राइट, एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स हमारे? 3 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से वेरिएबल आपका है? ए, बी और सी। अगर कोई वेरिएबल बार बार रिपीट हुआ तो उसे काउंट नहीं करेंगे। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ, मींस अगर डैश वेरिएबल दिया हुआ तभी हम उसे नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ उसका ओरिजिनल वेरिएबल को काउंट करेंगे। सो वी हैव 3 वेरिएबल्स, राइट। अगर 3 वेरिएबल है तो हम लोग टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे? वेरिएबल 3 है तो ट्रूथ टेबल डिजाइन करने का जो फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n मींस 2 टू द पावर 3 मींस 2 का मींस क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका 8। तो 8 आपका क्या बनेगा? टोटल रॉस बनेंगे, ये टोटल रॉस। जब लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे उसमें कितने रॉ बनेंगे? हमारा 8 रॉ बनेगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं। देखिए, इस तरीके से आपको डिजाइन करना होगा टेबल, है ना, जो हमने ये बॉक्सेस पहले बना रखा था। देखिए यहाँ पे वेरिएबल लिखते हैं हम लोग सबसे पहले ए बी सी, है ना। तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए, अब इसे फिल कैसे करेंगे टेबल में? तो टेबल में हम लोग कैसे फिल करेंगे, ये देखिए ध्यान से। वेरिएबल हमारा कितना है? 3, वैल्यू कितना है? 8, तो 8 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, आंसर कितना है? 4। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 4 टाइम 0 पुट करेंगे, है ना, एंड देन 4 टाइम 1 पुट करेंगे, ठीक है। अब अगेन 4 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो रिजल्ट विल बी 2। सो अब क्या करेंगे? 2 बार यहाँ पे पुट करेंगे 0, 2 बार 1 करेंगे, फिर 2 बार 0 करेंगे, 2 बार 1 करेंगे, एंड अगेन 2 को फिर डिवाइड, फिर 2 से 1 आएगा, तो 1 0, फिर एक एक बार सबको पुट करते जाएंगे, है ना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या निकालना है? बी और सी। नहीं, सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो चलिए सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब जस्ट उसका रिवर्स, तो 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 है तो 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या टर्म है? ए बी सी का डैश, ए बी सी डैश है, तो चलिए ए बी सी डैश निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ए बी और सी का डैश है, तो ए बी सी के बीच में देखिए प्लस तो नहीं, सब में क्या प्लस नहीं है, किसी को मतलब डॉट है। डॉट का मतलब क्या होता है? एंड ऑपरेटर। डॉट मींस एंड ऑपरेटर, और एंड में क्या होता है कि इफ ऑल इनपुट्स आर ट्रू देन योर आंसर विल बी ट्रू, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज 0 देन योर आंसर विल बी 0। तो देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले एक टर्म तुम्हारा ए है, दूसरा टर्म बी है, तीसरा टर्म सी डैश है। तो ए में देखिए 4 0 है, तो इसका मतलब इसके आगे अगर सब ट्रू भी होंगे तभी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं बी। अब देखिए, अब ए का देखिए 4 टर्म क्या हमारा ट्रू है। चलिए अब बी पे देखते हैं, तो बी में आगे मेरा 2 0, तो इसका मतलब इधर भी 2 0 होगा। अब यहाँ पे चलते, ए बी मेरा ट्रू, ए बी ट्रू, क्या सी डैश में ट्रू है? यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए सी डैश में हमारा क्या 0 है, बट यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि एक भी इनपुट अगर आपका फॉल्स हो गया तो आपका रिजल्ट क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। अब आगे देखिए क्या निकालना हमको? बी और सी निकाल लेते हैं, है ना। तो बी इधर है और सी यहाँ पे हमारा, इसमें भी आपका क्या परफॉर्म करना है? एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 0, ठीक है, फिर से यहाँ 1 0 हो जाएगा, अगेन यहाँ 1 हो जाएगा, 0, फिर से 1 0 एंड 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमको लोग क्या निकालना है? अब हमें निकालना है ये कंप्लीट, है ना, ए बी सी डैश प्लस बी एंड सी। अब हमें ये निकालना है, राइट। देखिए कैसे निकालेंगे।
तो देखिए हमने ये वैल्यू निकाल रखा है और ये भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब इन दोनों में क्या परफॉर्म करना है, और ऑपरेटर। प्लस है तो प्लस का मतलब क्या हुआ, और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो देखिए 0 0 क्या हो जाएगा आपका, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1, यहाँ भी 1, यहाँ पर भी 1। सो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये जो कॉलम हमारा बना, ये कॉलम आपका क्या हो गया, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी डैश सी प्लस सी डैश ए, और हमें इसका क्या निकालना है, लॉजिक सर्किट डायग्राम करना, बनाना हमको। लॉजिक सर्किट का क्या बनाना, डायग्राम बनाना। तो और इसका एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, है ना। वेरिएबल मेरा क्या है, ए बी और सी है, तो ले लेते हैं हम लोग एक ए बी और तीसरा ले लेते हैं सी। ठीक है, पहला में क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, तो चलिए लेते हैं, बनाते हैं। ए और बी दिया हुआ, और दोनों में क्या परफॉर्म करना है हमें, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो चलिए एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं इधर से, ये मेरा आउटपुट निकल गया। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, बी डैश एंड सी दिया हुआ है। तो चलिए बी हमारा यहाँ पर है, तो बी में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे नॉट गेट लगा करके बी का कॉम्प्लीमेंट बना लेंगे, एंड सी हमारा इधर है यहाँ पे। ठीक है, बी डैश एंड सी, थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे इसको ताकि सी के लिए हमें जगह मिल जाएगा। इस तरीके से, और इसमें भी हमें क्या परफॉर्म करना है, एंड गेट परफॉर्म, एंड गेट हमको एंड गेट यूज करना है। नेक्स्ट देखिए फिर क्या आपका सी डैश एंड ए डैश है। ठीक है, तो ए डैश हमारा यहाँ पे आ गया और ये हमारा सी डैश आ गया। तो चलिए सी डैश इधर ले लेते हैं नेक्स्ट हम लोग, और ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, ए डैश। तो ए डैश भी आपका इधर आ गया, और यहाँ से आपका ये देखिए आपका सी डैश हो गया, ये आपका ए डैश हो गया, और यहाँ पे आपका ये बी डैश और ये आपका सी, एंड इट विल बी आपका ए और बी। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया यहाँ से, ए एंड बी, और ये आपका क्या निकल गया यहाँ से, बी डैश और सी, और यहाँ पे भी आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एंड गेट यूज करेंगे, ये निकल गया आपका सी डैश और ए डैश। अब तीनों टर्म के बीच में आपको क्या लगाना है, और गेट लगाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, और गेट लगा देंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे और गेट, ये हमारा और गेट हो गया, डन, बन गया। ये सवाल कितने मार्क्स आपसे पूछेगा जी, 3 मार्क्स से पूछेगा आपको। ये सवाल आपसे कितने मार्क्स से पूछ सकता है, ये सवाल आपका 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड एसओपी एक्सप्रेशन ऑफ गिवन इनपुट सिग्नल यूजिंग ट्रूथ टेबल। क्या यूज करना है, ट्रूथ टेबल यूज करना है। ट्रूथ टेबल यूज करके आपको क्या निकालना है, एसओपी निकालना है, राइट। एक्सप्रेशन आपका क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ आपका। आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ट्रूथ टेबल डिजाइन करेंगे। तो ट्रूथ टेबल डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, देखिए वेरिएबल मेरा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। जब 3 वेरिएबल होगा तो रो कितना बनेंगे, 8। तो चलिए पहले वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं हम लोग पहले यहाँ पे, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से पुट करेंगे जैसे अभी पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यहाँ पे ये देखिए, है ना, जैसे हमने इसको सॉल्व किया था सिमिलरली वैसे ट्रूथ टेबल हम लोग यहाँ पर भी बनाएंगे। ठीक है, देखिए 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1, फिर 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम्स 1 1 टाइम 0 1 0 1 0 1 0 एंड 1, राइट। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एस एच एन। एस एच एन का मतलब हुआ शॉर्ट हैंड नोटेशन। क्या होगा, शॉर्ट हैंड नोटेशन। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, मिन टर्म को एम से स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, M0 M1 M2 M3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब यहां पे हम लोग लिख लेंगे मिन टर्म। मिन टर्म हमारा क्या क्या बनेगा यहाँ पे, राइट। तो देखिए M0 को मिन टर्म को क्या बनेगा, देखिए मिन टर्म में हम लोग क्या करते हैं कि जिस वेरिएबल पे डैश होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 0, या फिर जिस वेरिएबल का इनपुट हमारा 0 होता है उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, डैश लिखते हैं ना। तो हमारा यहाँ पे x है, 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मिन टर्म, x डैश y डैश एंड
जेड का डैश, राइट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स डैश, वाई डैश और जेड। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स डैश, वाई और जेड का डैश। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स का डैश, वाई एंड जेड। यहाँ पे हो जाएगा एक्स, वाई का डैश और ये जेड का डैश, राइट। यहाँ पे हो जाएगा एक्स, वाई का डैश और जेड। यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स, वाई एंड जेड का डैश, एक्स, वाई एंड जेड, राइट। अब चलते हैं, जो हमको निकालना है, क्या निकालना है, एसओपी निकालना है। तो देखिए एक्सप्रेशन में क्या दिया हुआ सिग्मा में 1, 3, 5 एंड 6। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये नंबर है क्या। तो फ्रेंड्स ये वो नंबर है जहां से आपको क्या निकालना है, एसओपी निकालना है। यहाँ पे 1 दिया हुआ, मतलब मीन टर्म का किसका दिया, M1 का दिया हुआ। M1 का वैल्यू कौन है, ये तो देखिए ये आपका एक हो गया 3 का, ये देखिए M1 2 3, 3 का ये था हमारा। फिर क्या दिया 5, तो 5 हमारा ये हो गया। एंड देन फिर आपका दिया हुआ 6, तो हमारा ये 6 ये हो गया, राइट। अब हम लोग यहाँ पे एसओपी कैसे लिखेंगे, तो एसओपी इज इक्वल टू, देखिए M1 प्लस M3 प्लस M5 प्लस M6। तो इसका वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, ऐसे पुट करेंगे। देखिए M1 का वैल्यू क्या है हमारा, X डैश, Y डैश, सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमारा, है ना, ये एक्चुअली गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, M1 दिया था, बट हमने सर्कल किसको कर दिए थे, M0 को। तो M1 हमारा ये वाला है, ठीक है। तो M1 का हमारा वैल्यू ये होगा, आइए देखते हैं आगे, प्लस M3। तो यहाँ पे हो जाएगा X डैश, Y, Z प्लस M5। M5 का वैल्यू ये हमारा है ना, X, Y का डैश और Z एंड प्लस M6। M6 हमारा क्या है, X, Y और Z का डैश, राइट। ये बन गया सवाल, ये आपका क्या निकल गया, एसओपी, आंसर निकल गया आपका, है ना। दिस विल बी योर आंसर। और ये भी सवाल आपके कितने मार्क्स से पूछते हैं एग्जाम में, 3 मार्क्स से आप ये सवाल पूछ सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डिफाइन ट्रूथ टेबल, राइट। देखिए ट्रूथ टेबल क्या होता है, ये भी सवाल आपसे कितने सवालों में पूछा जाता है, 3 मार्क्स में आपका ये सवाल पूछे जाने की चांसेस होती है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रूथ टेबल, है ना। ट्रूथ टेबल क्या होता है, देखिए ट्रूथ टेबल आपका वो टेबल होता है जिसके मदद से हम क्या करते हैं, अपने बुलियन एक्सप्रेशन के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सबको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसको, या फिर टेबल के फॉर्म में सबको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रूथ टेबल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन फॉर पॉसिबल टर्म्स ऑफ द लॉजिकल वेरिएबल। मींस एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सारे वेरिएबल से कितने पॉसिबल उसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उन सारे कॉम्बिनेशंस को यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। A truth table is a collection of many rows and columns. Truth table हमारा क्या होता है, बहुत सारे रो और कॉलम का क्या होता है, कलेक्शंस होते हैं। A truth table is logical table. Truth table आपका क्या होता है, लॉजिकल टेबल होता है, that shows all input signals combination and their possible output signal। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ से रेफरेंस आप ले सकते हैं। ये देखिए जैसे मान लीजिए हमारा ट्रूथ टेबल था, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने ट्रूथ टेबल बनाया था। देखिए हमारा क्या था, वेरिएबल यहाँ पे कितने थे, 3 थे। तो इस 3 वेरिएबल का कितने मैक्सिमम, राइट, इसके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रूथ टेबल का। साथ ही साथ ये जितने भी इसके इनपुट सिग्नल होंगे, उस इनपुट सिग्नल के साथ ही साथ उसके कितने आउटपुट्स होंगे, उन सारे आउटपुट्स को भी शो करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ट्रूथ टेबल का, राइट। सो बेसिकली ट्रूथ टेबल आपका वो टेबल होता है जहां पर हम किसी भी वेरिएबल के, मींस बुलियन एक्सप्रेशन की जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सबके पॉसिबल टर्म्स, उन सबके पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस और उसके आउटपुट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रूथ टेबल का। अब ट्रूथ टेबल बनाते कैसे, तो ट्रूथ टेबल बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका फॉर्मूला होता है 2 to the power n फॉर्मूला होता है। इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल को हम लोग ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पर हमारा n का वैल्यू कितना है, 2। अगर n का वैल्यू 2 है मींस नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल आपका 2 है तो आपका ट्रूथ टेबल कितना बनेगा जी, 2 का पावर n मींस 2 to power 2 दैट मींस 4, राइट। अब देखिए इसका कैसे बनाएंगे हम ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल ऑब्वियसली लोग बहुत इजी ड्रॉ करना, आइए देखते हैं। एक तरफ x ले लेते हैं, एक तरफ y ले लेते हैं, राइट। इसकी में जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 2 वेरिएबल है तो 2 बार 0, 2 बार 1, 4 कितना है, 4 बना था, हम इसका मतलब 4 रो बनेंगे, है ना, 0 1 0 1। अगर 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल का आपका ट्रूथ टेबल ये बनेगा। अगर हम 3 वेरिएबल लेते तो 3 वेरिएबल के लिए फिर हमारा क्या बन जाएगा, अगर मान लो हम 3 लेते हैं वेरिएबल है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम n इक्वल टू 3 लेते हैं तो कितना बन जाएगा, 2 का पावर 3 मींस
8, तो 8 आपका क्या बनेगा, रॉ बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, सिंपली वही प्रोसेस फॉलो करेंगे अगेन, है ना। एक तरफ x ले लेते हैं, y ले लेते हैं और तीसरा हमारा z वेरिएबल ले लेते हैं, राइट। मैक्सिमम कितना बनेंगे, 8 बनेंगे। तो एक बार लेते हैं, ये देखिए बन गया हमारा 8 रो। अब हमें 4 0 4 हमने फिल कर लिया। अब क्या करेंगे, 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, यहाँ भी 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ये आपका क्या बन गया, ट्रूथ टेबल। कितने वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल के लिए आपका बन गया ट्रूथ टेबल। ये आपका कितना बन गया, 2 वेरिएबल्स का। अगर आपको 4 वेरिएबल्स का बनाना होगा तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 4 वेरिएबल का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4, दैट मींस 16। मतलब कि उसमें आपका कितने रॉ बनेगा, 16 रॉ बनेगा, राइट। तो आप इसको आप डिजाइन कर, इसको आप ड्रॉ खुद से ड्रॉ कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपका क्या है कि डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ विद ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक गेट। क्या कहता है, यहाँ पे एक आपका लॉ दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है कि डिफाइन कीजिए कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ। अभी कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ क्या होता है, देखिए बुलियन एक्सप्रेशन में या फिर बुलियन अलजेब्रा में बहुत सारे लॉ होते हैं जिसको हम लोग पढ़ना पड़ता है ना। कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ 0 1 हो गया, प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी हो गया, ठीक है। ये सारे बहुत सारे यहाँ पे है लॉ जिसको हम लोग पढ़ करके क्या करते हैं, उन सब का इस्तेमाल करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए, राइट। तो देखिए क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ कह रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ कहता है कि अगर हम किसी भी वेरिएबल के साथ, राइट, अगर मेरा किसी भी वेरिएबल के साथ अगर हम उसके कॉम्प्लीमेंट को अगर ऐड करेंगे, मींस अगर उसके साथ अगर और परफॉर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट हो जाएगा 1। और अगर किसी भी वेरिएबल के साथ में अगर आप उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप उसको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट हो जाएगा आपका 0। तो देखिए कैसे होता है, आइए हम लोग देखते हैं। सपोज दैट, देखिए पहला क्या कहता है कि सपोज दैट मान लीजिए मेरा वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है। अगर उस x के साथ में अगर हम क्या करते हैं, x कॉम्प्लीमेंट को अगर परफॉर्म करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या कहता है कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ कि अगर x वेरिएबल के साथ में अगर यदि हम x डॉट को परफॉर्म करते हैं, मींस अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आइए देखते हैं थोड़ा सा ट्रूथ टेबल के साथ में। देखिए लॉजिक गेट हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए वेरिएबल मेरा x है, ठीक है। तो ये मेरा x गया और यहां से क्या कह रहा है, इसको x डैश भी कह रहा है, ठीक है। यहां से x डैश ले लेते हैं हम लोग, ये x डैश गया। और दोनों के साथ में क्या कह रहा है, परफॉर्म करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए। अगर इन दोनों के साथ अगर हम और परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, 1। इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। देखिए ट्रूथ टेबल के साथ हम उसको प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे, देखिए वेरिएबल मेरा क्या है, x और x डैश है, ठीक है। मेरा सिंगल वेरिएबल है, वेरिएबल कितना है, एक वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल है तो इसका मतलब इसका पॉसिबल कितना बनेगा, वेरिएबल अगर एक है तो इसके साथ इसका जो मैक्सिमम इनपुट सिग्नल बनेगा कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक 0 और एक 1। अब क्या कह रहा है, इसको x डैश, अब इसका x डैश निकालिए पहले आप। तो x डैश का मतलब क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट। तो 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया। अब क्या कह रहा है कि जब इन दोनों के साथ हम और परफॉर्म करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। देखिए x प्लस x डैश, राइट, इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं, चलिए देखते हैं। अब डैश है मतलब सॉरी मतलब और परफॉर्म करें और में क्या होता है, एक भी इनपुट अगर आपका 1 हो गया तो आपका रिजल्ट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 0 1 क्या हो जाएगा, 1, एंड 1 और 0 क्या हो जाएगा, 1। तो देखिए इसका जो रिजल्ट है आपका क्या है, 1 के बराबर आया, सारा का सारा रिजल्ट आपका क्या है, 1 आया। ये यही कहता है कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या लिखा हुआ है कि अगर x के साथ में अगर x डैश को परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग, सेम सिमिलरली यहाँ पे x ले लेंगे और यहाँ से फिर हम लोग x डैश ले लेंगे और दोनों में क्या परफॉर्म करना है, एंड परफॉर्म करना है। तो जब इसमें एंड परफॉर्म करेंगे तो आपका रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0। दिस विल बी x एंड दिस विल बी x डैश। अब इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। एक मेरा x हो जाएगा, इसका x डैश निकाल लेंगे और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस सॉरी x डॉट x डैश, है ना। तो x का मैक्सिमम इनपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 1 1, इसका क्या हो जाएगा 1 एंड 0। जस्ट इसका रिवर्स निकाल देंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डॉट लिखा हुआ है। तो डॉट मींस एंड ऑपरेटर होता है। तो एंड ऑपरेटर के केस में क्या होता है, अगर एक भी इनपुट सिग्नल अगर आपका 0 होता है तो आपका आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है।
तो देखिए यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा, राइट। तो देखिए अगर हम किसी वेरिएबल के साथ में अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर एंड परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। किसी भी वेरिएबल के साथ में अगर उसके कॉम्प्लीमेंट को अगर एंड और ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1। यही बताता है कौन, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी सवाल आपके कितने मार्क्स से पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स से पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज लॉजिक गेट, एक्सप्लेन फंडामेंटल लॉजिक गेट्स विद सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। लॉजिक गेट क्या होता है, ठीक है, लॉजिक गेट क्या होता है, साथ ही साथ क्या कह रहा है उसके फंडामेंटल लॉजिक गेट्स। देखिए यहाँ पे ना बच्चे लोग थोड़ा सा गड़बड़ क्या कर देते हैं, लिखा हुआ फंडामेंटल लॉजिक गेट्स, ठीक है, एक्सप्लेन फंडामेंटल लॉजिक गेट्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जितने भी गेट होते हैं सब वो यहाँ पे डिफाइन करने लग जाते हैं, लेकिन आपको सारे डिफाइन नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फंडामेंटल लॉजिक गेट, तो इसका मतलब जितने गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, बस यही 3 गेट आपका फंडामेंटल लॉजिक गेट होते हैं, राइट। और सिर्फ उसी को आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन करना होता है। इसके अलावा आपको जोर गेट भी होता है, नॉट गेट भी होता है ना, तो उन सारे गेट को यहाँ पे डिफाइन आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है फंडामेंटल लॉजिक गेट्स, और फंडामेंटल यहाँ पे 3 ही होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो आइए समझते हैं लॉजिक गेट क्या होता है। सो बेसिकली लॉजिक गेट्स को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी कहते हैं। क्या कहता है लॉजिक गेट, क्या गेट इज अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल्स टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल। देखिए गेट जो हमारा होता है एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल्स पे क्या करते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और आउटपुट सिग्नल को प्रोड्यूस करता है। It is also known as digital circuit because it inputs and outputs are in digit form, that is 0 and 1। देखिए लॉजिक गेट्स को हम लोग डिजिटल सर्किट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि 0 और 1 के फॉर्म में सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। गेट्स आर ऑफन कॉल्ड लॉजिक सर्किट। लॉजिक गेट्स को हम लोग लॉजिक सर्किट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग इसे एनालाइज करते हैं किसके मदद से, बुलियन अलजेब्रा की मदद से इसे एनालाइज करते हैं, इसलिए इसे हम लोग लॉजिक सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए गेट यहाँ पे कितने होते हैं, 3 गेट होते हैं। कौन कौन से, एंड गेट होते हैं, राइट, और गेट होता है, और एक आपका यहाँ पे नॉट गेट होता है। 3 टाइप के आपका मेन फंडामेंटल गेट होते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं किसको, यहाँ पे एंड गेट के बारे में। तो देखिए एंड गेट जो हमारा होता है वो क्या करता है, इट हैज 2 और मोर देन 2 इनपुट सिग्नल्स एंड प्रोड्यूस ओनली 1 आउटपुट सिग्नल्स। देखिए एंड गेट में भी आपका क्या होता है, 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल्स होते हैं, लेकिन आउटपुट कितने होंगे, केवल एक ही होगा। इफ ऑल इनपुट सिग्नल्स आर हाई वोल्टेज, देखिए ये जो पॉइंट लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है, if all input signals, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, if all input signals are high voltage। देखिए हाई वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, या तो उसका रिजल्ट क्या होगा दिया, अगर हाई वोल्टेज है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर क्या है, 1 है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन बोलते हैं। ठीक है, ऑन स्टेटस बोलते हैं, फिर साथ ही साथ इसको हम लोग 1 स्टेटस बोलते हैं, और लॉजिकली इसको हम लोग 1 कहते हैं, इसको 1 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। So if all input signals are high voltage, then output will be high voltage। अगर सभी इनपुट अगर हाई है तभी इसमें क्या होगा, आपका रिजल्ट क्या होगा, हाई वोल्टेज में होगा। मींस आपका अगर ऑल इनपुट सिग्नल्स आर इन 1 फॉर्म, then your answer will be 1, otherwise will be low voltage। मतलब कि अगर एक भी इनपुट अगर आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो आपका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। और एंड गेट को हम लोग रिप्रेजेंट इस सिंबल से करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या होता है, और गेट होता है। और गेट भी आपका सेम होता है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आप एक चीज देखिए, जैसे अगर यहाँ पे हम एंड गेट बना रहे, ठीक है, तो एंड गेट के साथ में इसको जो हम लोग ये सर्किट यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए जैसे एंड गेट है, ठीक है, ये हमारा बना, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे टेबल बनाना होगा तो हम लोग सिंपली फिर वही काम करेंगे, एंड गेट का यूज करके बनाएंगे। अगर हम 2 वेरिएबल्स की लेते हैं तो हमारा क्या हो गया, x, और एक तरफ ले लेते हैं y। ठीक है, और यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, एंड गेट है तो हम लोग एंड ऑपरेटर भी परफॉर्म करेंगे, x डॉट y। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 एंड 1, 0 1 0 एंड 1। तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो एंड ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे तो क्या कहता है, देखिए इस लाइन पे, इफ ऑल इनपुट सिग्नल्स आर हाई वोल्टेज मींस 1। अगर 1 हुआ, कौन, सारे इनपुट सिग्नल्स, तभी आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज होगा, मतलब 1 होगा। इफ अदरवाइज विल बी लो वोल्टेज, मतलब कि अगर एक भी अगर आपका फॉल्स हो गया तो आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स। तो देखिए यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। एक तो फॉल्स है लेकिन दूसरा क्या, ट्रू है। लेकिन कहता क्या है कि सभी होने चाहिए इनपुट सिग्नल्स हाई वोल्टेज में, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑल इनपुट सिग्नल्स आर इन हाई वोल्टेज मींस 1, मींस योर आंसर विल बी 1, राइट। ये देखिए 2 वेरिएबल्स का था, आप 3 वेरिएबल के लिए डिजाइन कर सकते हैं, 4 वेरिएबल्स के लिए भी आप डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग, क्या लिखा हुआ, और गेट, इट हैज 2 और मोर देन 2 इनपुट सिग्नल्स एंड प्रोड्यूस ओनली 1 आउटपुट सिग्नल। If any of the input signals is high, then output signal is high.
इफ ऑल इनपुट्स आर जीरो देन आउटपुट इज ऑल्सो जीरो, इफ वन और मोर इनपुट्स आर वन देन आउटपुट इज वन। क्या करें और गेट में भी, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, टू इनपुट सिग्नल्स एंड प्रोड्यूस ओनली वन आउटपुट सिग्नल, मतलब कि और गेट भी क्या करता है दोस्त, इसे भी दो या दो से अधिक वेरिएबल पे ये परफॉर्म करता है। इसमें भी मैक्सिमम आपके इनपुट सिग्नल्स हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट कितना होगा, केवल एक ही होगा आउटपुट। इफ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल्स इज हाई, मतलब अगर एक भी अगर उसमें से अगर हाई हो गया, जैसे मान लिया आपने 4 वेरिएबल लिया, 4 में से 3 फॉल्स है और अगर एक ट्रू है, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर सभी जीरो है, ऑल इनपुट्स आर फॉल्स, तभी आपका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स होगा। अगर एक या एक से अधिक इनपुट्स अगर आपका 1 है, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम लोग, इसको देखिए हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट हम लोग करते हैं एंड गेट को, सॉरी और गेट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। इधर से हम लोग ले लेते हैं एक्स वाई, ये हमारा फंक्शन हो गया आउटपुट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, और गेट को परफॉर्म करते, सॉरी और गेट को हम लोग डिनोट करते हैं। अब और गेट के लिए अगर आप चाहते हैं यहाँ पे ट्रू टेबल डिजाइन कर सकते हैं, जैसे मान 2 वेरिएबल के लिए लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल्स के लिए एक तरफ x, दूसरा हमारा हो जाएगा y, एक हमारा हो जाएगा x प्लस y, ठीक है। देखिए x हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 0 एंड 2 1, फिर 0 देन फिर 1, फिर 0 देन फिर 1। अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या परफॉर्म करना है, और परफॉर्म करना है। तो और के केस में क्या कहता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल्स इज हाई, अगर एक भी अगर इनपुट सिग्नल अगर हाई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, मीन्स। और अगर सारे के ऑल इनपुट्स आर जीरो देन आउटपुट विल बी जीरो। यहाँ पे देखिए x भी जीरो है और y भी जीरो, तो आपका रिजल्ट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। अब क्या कह रहा है कि अगर इनमें से अगर कोई भी अगर इनपुट सिग्नल अगर हाई है, तो आपका आंसर क्या होगा, हाई, मीन्स यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका आंसर 1, यहाँ भी हो जाएगा 1। इस लाइन में भी देखिए क्या कहता है, देखिए इफ वन और मोर इनपुट्स आर वन, वन और मोर इनपुट मतलब एक से ज्यादा इनपुट का अगर 1 है, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 2 वेरिएबल्स था। आप 3 वेरिएबल्स का भी आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं, 4 वेरिएबल्स का भी आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, नॉट गेट, राइट। इट हैज ओनली वन इनपुट सिग्नल्स एंड प्रोड्यूस ओनली वन आउटपुट सिग्नल। देखिए नॉट गेट जब भी हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो नॉट गेट में हमेशा एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, राइट। मतलब एक इनपुट सिग्नल आएगा, एक ही आउटपुट सिग्नल भी होगा। इट्स आउटपुट इज ऑलवेज अपोजिट टू द इनपुट सिग्नल। देखिए क्या कहता है, हम लोग नॉट गेट जब भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उसका इनपुट जो भी होगा जस्ट उसका अपोजिट आपका आउटपुट होगा, ठीक है। इट्स आउटपुट इज ऑलवेज अपोजिट टू द इनपुट सिग्नल। अगर इनपुट उसका ट्रू है, तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा, फॉल्स निकलेगा। नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। देखिए यहां से एक ऑब्जेक्टिव सवाल आपका बन सकता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि नॉट गेट को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं, नॉट गेट को। नेक्स्ट यार देखिए क्या लिखा, इट इज डिनोटेड बाय। तो हम लोग नॉट गेट को कैसे डिनोट करते हैं, नॉट गेट हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा अगर x है, इधर से हमारा क्या निकल जाएगा, x डैश निकल जाएगा। मतलब कि जो भी हमारा इनपुट होगा, इधर से ट्रू है, इधर से क्या निकलेगा, फॉल्स निकलेगा। ट्रूथ टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको देखिए, इधर x हमारा हो गया, इसमें एक ही इनपुट रहता है ना, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, x डैश। तो अगर यहाँ पे इनपुट 0 और 1 लेते हैं, जिसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 एंड 0, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आप एंड गेट में हम लोग केवल एक ही वेरिएबल यूज करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्रॉ, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल ऑफ x प्लस एक्स डैश वाई। यहाँ पे आपका एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x प्लस एक्स डैश वाई, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका VVI क्वेश्चन आपका, ठीक है। एग्जाम में एकदम हर साल इस पैटर्न के सवाल को रिपीट किए जाते हैं फ्रेंड्स। अब इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, जरा सा भी मिस मत कीजिएगा। क्या कहता है कि आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस एक्स डैश वाई, ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन का आपको क्या डिजाइन करना, सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल डिजाइन करना है। तो आइए देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो चलिए, एक तरफ मेरा x है, एक तरफ मेरा y, ये बना लिए हम लोग, ठीक है। क्या कहता है, सबसे पहले मेरा x जा रहा है, तो चलिए भैया x को ले जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, हमारा x डैश और y है, ठीक है, तो x डैश यहां से ले लेते हैं, और साथ ही साथ हमारा क्या y भी है। तो x डैश और y के साथ में हमारा क्या, देखिए बीच में क्या प्लस है, नहीं डॉट है, डॉट है मतलब इसमें क्या होगा, एंड है। तो एंड का एंड गेट हम लोग परफॉर्म कर लेंगे, एंड गेट हमने बना लिया, राइट। देखिए हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा x डैश एंड y, ठीक है। आउटपुट हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ से, x डैश और y।
और ये हमारा क्या जा रहा है, इधर से x जा रहा है हमारा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या परफॉर्म करना है, और परफॉर्म करना है, राइट। तो यहाँ पे जाकर के हम लोग और बना लेंगे, राइट। और ये हमारा आउटपुट निकल गया x प्लस एक्स डैश वाई, ठीक है। ये हमारा क्या डिजाइन हो गया, लॉजिक सर्किट डायग्राम डिजाइन हो गया। अब साथ ही साथ क्या करें, इसका ट्रूथ टेबल भी आपको यहाँ पे डिजाइन करना है। तो आइए ट्रूथ टेबल भी थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं हम लोग। आइए ट्रूथ टेबल बनाते हैं। देखिए वेरिएबल्स कितने हमारे पास, दो ही वेरिएबल है, एक्स और वाई है। तो अगर एक्स और वाई दो वेरिएबल है तो इसका मतलब ट्रूथ टेबल जो हम लोग बनाएंगे उसका रॉ कितना बनेगा, हमारा 4 बनेगा, राइट। एक तरफ x ले लेते हैं, दूसरी तरफ हम लोग y ले लेते हैं, और निकालना क्या क्या है, x डैश भी हमें निकालना है, राइट। साथ ही साथ क्या निकालना है, x डैश और y भी निकालना है, ठीक है। और एक एंड देन फिर क्या निकालना है हमें, x प्लस एक्स डैश वाई निकालना है, राइट। तो चलिए अब सबको निकाल लेते धीरे एक एक करके। तो दो वेरिएबल है तो इन चारों बनेगा, 00 एंड 11। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है फ्रेंड्स। एक्स डैश निकालना है, तो एक्स डैश निकालना है, तो एक्स डैश का मतलब क्या हो गया, एक्स का रिवर्स करना है। तो यहाँ पे 0 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब क्या निकालना है हमें, एक्स डैश एंड वाई। तो देखिए एक्स डैश ये हो गया और ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा एक्स डैश, ये हमारा हो गया वाई है। तो दोनों के बीच में क्या परफॉर्म करना है, एंड परफॉर्म करना है। देखिए यहाँ पे एंड गेट भी हम लोग यूज किया है। तो एंड का मतलब क्या होता है कि एक भी इनपुट अगर आपका 0 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे 0 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1, यहाँ पे 0, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, x प्लस एक्स डैश वाई। तो देखिए x डैश वाई हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमने x डैश वाई निकाल लिया, और x तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब देखिए हम लोग इन दोनों कॉलम का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। दोनों में क्या यूज करना, परफॉर्म करना हम लोग को, और ऑपरेटर परफॉर्म करना, ठीक है। तो आइए देखते हैं और में क्या होता है, अगर एक भी रिजल्ट अगर आपका ट्रू है तो आपका आंसर क्या हो जाता है, ट्रू। तो पहला तो दोनों फॉल्स है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। बट यहाँ पे आपका 1 है तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1, और दोनों जगह 1 है तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 1। तो आपका ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन क्या था, ये हमारा एक्सप्रेशन था दोस्त, और इस एक्सप्रेशन का क्या निकालना था, सर्किट डायग्राम और साथ साथ ट्रूथ टेबल बनाना था। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, दिस इज योर सर्किट डायग्राम एंड दिस इज योर ट्रूथ टेबल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या लिखा हुआ है कि ऑब्टेन, क्या लिखा हुआ है सवाल में, ऑब्टेन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, राइट। आ गया आपका ये सवाल के मैप का, राइट। आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और इस एक्सप्रेशन का यूज करके आपको क्या कर, यहाँ पे देखिए आपको फंक्शन दिया हुआ, और आपके सारे यहाँ पे देखिए मिन टर्म के आपके सारे जो भी बनेंगे वेरिएबल्स, उन सबका यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, के मैप का यूज करके आपको क्या करना है, इसका सिंप्लीफाई करना है, मींस इसको मिनिमाइज करना है। तो फ्रेंड्स मैं आप सबको बता दूं कि के मैप से रिलेटेड हमने पर्टिकुलर सिर्फ के मैप के लिए हमने इंडिविजुअली इसका एक सेपरेट वीडियो हमने बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो आप लोग प्लीज वहां पे जाइए और वहां से आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं। वहां पे आप ज्यादा बेटर में समझ में आएगा कि कैसे हम लोग के मैप को डिजाइन करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगा कि कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, राइट। देखिए ये बॉक्स हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सब सारे हम लोग इनपुट्स यहाँ पे कैसे लिखेंगे, बॉक्स में ये नंबर हम कैसे फिल करेंगे। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज आप जाइए मेरे रेफरेंस वीडियो को देखिए, ठीक है। के मैप के लिए सेपरेट वीडियो डाल रखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा के मैप का, तो आप वहां से आकर इसको चेकआउट कर सकते हैं, राइट। अब आइए देखिए समझते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा, पहला नंबर दिया हुआ 0, राइट। जहां पे 0 दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, 0 पे हम लोग क्या करेंगे 1 फिल कर देंगे, देन फिर 3 है तो 3 पे फिल करेंगे, फिर आपका क्या 4 पे करेंगे, 5 है तो 5 पे कर देंगे, 5 हो गया हमारा, एंड 7 पे कर दिए, फिर आपका क्या 11, तो चलिए 11 का हम लोग 11 पे कर लेते हैं एक बार, देन फिर आपका क्या 13, तो यहाँ पे 13 पे कर लिया, देन फिर आपका 15 है तो 15 पे कर लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसको, अब इसको करेंगे पेयरिंग, ठीक है। कौन किधर से पेयर बन रहा है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक कॉर्ड बन रहा है, ठीक है, डन। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए हमारा एक पेयर बन रहा है ओवरलैपिंग के मदद से, यहाँ भी आपका एक पेयर बन रहा है, ओवरलैपिंग होगा, और यहाँ पे आपका एक सिंगल पेयर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब कैसे लिखेंगे, पेयर 1।
अब चलिए देखते हैं सबसे कॉमन हमारा क्या निकल रहा है, ठीक है। तो पेयर 1 में चलते हैं M0 और M4 में। तो M0 और M4 से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए M0 और M4 वर्टिकली भी देखेंगे और कॉमन लेने के लिए वर्टिकली भी देखेंगे और हॉरिजॉन्टली भी देखेंगे। तो वर्टिकली देखिएगा C डैश और D डैश इस बॉक्स में भी आएगा और इस बॉक्स में भी आएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली में क्या क्या आएगा, सिर्फ ओनली A डैश आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा कॉमन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, A डैश, और वर्टिकली हमारा आ जाएगा C डैश और D डैश। D डैश, ठीक है। पेयर 2 में चलते हैं। पेयर 2 में क्या लिखा हुआ है, M3 और M7। M3 और M7 में क्या कॉमन आएगा, इसमें भी आपका जो कॉमन आने वाला है, देखिए पेयर 3 में M15 और M11, M15 और M11 इसमें कॉमन क्या आने वाला है, इसमें भी कॉमन आपका आने वाला है C और D, और साथ ही साथ इधर से मेरा क्या आने वाला है A। तो हमारा A कॉमन आ गया। अब चलते हैं कॉर्ड में। देखिए कॉर्ड में हमारा क्या कॉमन आने वाला है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो इधर से आपका C डैश है, यहाँ पर C डैश है नहीं है तो नहीं आएगा, D है तो D बिल्कुल आएगा, और इधर से आपका क्या आने वाला B। तो यहाँ पर आपका कॉमन आ जाएगा B और इधर से आ जाएगा आपका D। तो हमको क्या निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करके निकला था। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, SOP। SOP हमारे यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या निकल गया, फाइनल रिजल्ट निकल गया SOP, ठीक है। ये अगर ये वीडियो अगर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, देन प्लीज गो एंड चेक आउट माय K-मैप और सेपरेट वीडियो ऑन माय चैनल। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, व्हाट इज K-मैप एंड सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग K-मैप। सेम फिर से वही सवाल आ गया यहाँ पे हमारा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और यहाँ पे आपका ये टर्म्स आपका दिया हुआ है, जहां से आपको यूज करके क्या करना है, आपको K-मैप का यूज करके आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना, जो भी कॉमन आएगा उसको निकालने के बाद फिर आपको यहाँ पे SOP निकालना, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से ढूंढेंगे फ्रेंड्स, ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि डिफाइन लॉजिक ऑपरेटर्स विथ ट्रूथ टेबल। क्या करना है यहाँ पे, डिफाइन करना लॉजिक ऑपरेटर विथ ट्रूथ टेबल। देखिए ऑपरेटर्स इज द स्पेशल सिंबल दैट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट वैल्यूज बिटवीन एटलीस्ट टू ऑपरेंड्स, राइट। ऑपरेटर क्या होता है, एक वैसा एक स्पेशल सिंबल होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी दो ऑपरेंड के बीच में उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक ऑपरेटर। लॉजिक ऑपरेटर्स यहाँ पे कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। देखिए एंड ऑपरेटर को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑपरेटर को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉट ऑपरेटर को हम लोग डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ए डैश भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ए का बार भी लिख सकते हैं। तो हम लोग दोनों तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नॉट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब एंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा ए डॉट बी, तो इसको हम लोग ए एंड बी पढ़ेंगे, राइट। और ऑपरेटर के यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, तो हम लोग इसे क्या पढ़ेंगे, ए और बी पढ़ेंगे, राइट। देखिए अब एंड ऑपरेटर के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। एंड ऑपरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं, ठीक, राइट। x डॉट वाई रीड एज x एंड y। अगर हम यहाँ पे अगर x डॉट वाई अगर लिखते हैं तो इसे हम लोग x डॉट वाई नहीं बल्कि इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, x एंड y पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ, इट हैज 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स एंड प्रोड्यूस ओनली 1 आउटपुट सिग्नल्स। देखिए यहाँ पे 2 या 2 से अधिक आपके इनपुट सिग्नल्स हो सकेंगे, लेकिन आपका जो आउटपुट होगा कितने होंगे, केवल एक ही आपका यहाँ पे आउटपुट निकलेगा, राइट। क्या कहता है, इफ ऑल इनपुट सिग्नल्स आर वेरी हाई वोल्टेज मींस 1 देन आउटपुट विल बी हाई। अगर सारे इनपुट सिग्नल्स अगर 1 होगा तभी आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स, ठीक है। आइए देखिए हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड ऑपरेटर। देखिए एंड ऑपरेटर के यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, सिंपल है एकदम बनाना, ठीक है। 2 वेरिएबल को लेते हैं x और y का, और हम लोग को यहाँ पे क्या परफॉर्म करना है, x डॉट y परफॉर्म करना है, ठीक है। तो 0 0 1 एंड 1 0 1 0 एंड 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0 0 एंड 1, सॉरी यहाँ भी 0 हो जाएगा आपको, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। तो 2 वेरिएबल्स के लिए हमारा क्या था, ये ट्रूथ टेबल था, एंड ऑपरेटर परफॉर्म किया था। अब 3 वेरिएबल्स का भी यूज करके वहां पर भी आप एंड ऑपरेटर को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जब वेरिएबल हमारा 3 होगा तो हमारा रॉ कितना बनेगा, 8। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या, और ऑपरेटर। देखिए और ऑपरेटर जो हमारा ये भी क्या कहता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, देखिए क्या कहता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड, है ना, लॉजिकल एडिशन मींस x प्लस वाई रीड एज x और y। देखिए और ऑपरेटर को हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिकल एडिशन कहते हैं, और एंड ऑपरेटर को क्या कहते हैं, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो और ऑपरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल एडिशन। अगर x प्लस वाई लिखते हैं तो हम लोग इसे कैसे पढ़ेंगे, x और y पढ़ेंगे।
द और ऑपरेटर वर्क्स ऑन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स और इनपुट सिग्नल्स एंड प्रोड्यूस ओनली वन आउटपुट सिग्नल। मींस और ऑपरेटर भी क्या करेगा, दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल्स पे क्या करेगा, ये ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, लेकिन आउटपुट उसका कितना होगा, केवल एक ही आउटपुट सिग्नल होगा, प्रोड्यूस ओनली वन आउटपुट सिग्नल्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इफ एनी इनपुट सिग्नल्स इज हाई देन आउटपुट विल बी हाई। अगर एक भी, मान लीजिए हमने तीन वेरिएबल में से अगर एक का भी अगर आंसर क्या है, वन, एक का भी अगर आंसर वन है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। मींस और के केस में क्या होता है कि इफ ऑल इनपुट सिग्नल्स आर फॉल्स देन योर आंसर विल बी फॉल्स। मींस कि यहाँ पे फॉल्स होने के लिए बस एक ही क्राइटेरिया होता है कि सारे के सारे उसके इनपुट सिग्नल्स को क्या होना पड़ेगा, फॉल्स होना पड़ेगा, तभी आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स। अगर एक भी ट्रू हो गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे और गेट के लिए यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रूथ टेबल परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए देख, ठीक है। अब अगर तीन वेरिएबल का लेते हैं हम लोग, मान लीजिए अगर x है ना, y है और यहाँ पे z है, और यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, आइए देखते हैं आगे हम लोग। आगे क्या है, नॉट ऑपरेटर। देखिए नॉट ऑपरेटर भी क्या कहता है, नॉट ऑपरेटर कहता है इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट, द सिंबल ऑफ नॉट ऑपरेटर इज डैश, है ना, टिल्ड, और देखिए बार भी लगा सकते हैं, टिल्ड भी लगा सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें डैश भी यूज करते हैं। तो नॉट ऑपरेटर को हम लोग कॉम्प्लीमेंट भी नाम से भी जानते हैं, एंड नॉट ऑपरेटर को हम लोग कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी जानते हैं। अगर एक्स डैश लिखा हुआ तो इसे हम लोग एक्स नॉट पढ़ते हैं, राइट। द नॉट ऑपरेटर वर्क्स ऑन सिंगल वेरिएबल मींस वन इनपुट सिग्नल्स एंड प्रोड्यूस ओनली वन आउटपुट सिग्नल्स। मींस क्या हुआ कि नॉट ऑपरेटर जो हमारा होता है, उस नॉट ऑपरेटर में परफॉर्म एक ही इनपुट पे करता है और उसका आउटपुट भी केवल एक ही होता है। इट्स आउटपुट इज ऑलवेज अपोजिट टू द इनपुट सिग्नल। मींस जितने भी इसका इनपुट होगा, मींस इसका इनपुट, अगर इसका इनपुट ट्रू है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं इसमें, सपोज दैट ट्रूथ टेबल हम लोग बना लेते हैं, इसमें कितने वेरिएबल्स यूज करते हैं हम लोग, एक ही वेरिएबल यूज करते हैं। इसको परफॉर्म किसको, देखिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बार भी यूज कर सकते हैं, टिल्ड भी यूज करते हैं, तो डैश भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एक्स डैश भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। या तो चाहे आप इसके जगह पे हम लोग एक्स का टिल्ड भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप चाहे तो यहाँ पे एक्स का क्या लिखा हुआ है, डैश, या फिर इसमें बार भी लगा सकते हैं, राइट। इन तीनों का मतलब क्या हुआ, आपका एक्स का कॉम्प्लीमेंट होता है, राइट। यहाँ पे हमारा सिंगल वेरिएबल तो इनपुट क्या होगा, दो ही होगा, एक जीरो एक दूसरा वन होगा। एक्स डैश कह रहा है, इसका मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब इसको रिवर्स करेंगे, तो जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन, वन है तो क्या हो जाएगा, जीरो। ये हमारा ट्रूथ टेबल बन जाएगा किसका, नॉट गेट का। ठीक है फ्रेंड, सॉरी नॉट ऑपरेटर का। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सारा ये जितने सारे क्वेश्चन था हमारा, ये सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, खास करके जैक बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स मैं यहाँ से आपको ये दावा कर सकता हूँ कि अगर आप जितने भी क्वेश्चंस को मैंने आपको यहाँ पे बताया, राइट, अगर आप सारे क्वेश्चंस को अगर आप यहाँ से देख लेते हो, पढ़ लेते हो, तो मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि आपके एग्जाम, जैक बोर्ड के एग्जाम में एक भी सवाल इस वीडियो से बाहर आने वाला नहीं है। आपका जितने भी क्वेश्चंस होगा, सारे क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर से आएगा, इससे बाहर आपका एक भी सवाल आने वाला नहीं है। तो आप इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन को आप अच्छे से देखिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा वहां पर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। ये था हमारा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हमारा क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। देखिए जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, राइट। यहाँ पे आपका एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस x इंटू एक्स प्लस जेड प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, राइट। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको कम से कम कितने गेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगा उसके सर्किट के डायग्राम को डिजाइन करने के लिए, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2, ठीक है। कैसे होगा 2, आइए दिखाते हैं आपको इसका सॉल्यूशन हम आपको, ठीक है। देखिए उस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सॉल्यूशन मैंने बना करके रख दिया हुआ है, ठीक है। आप इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, आराम से पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन है, और उस एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया हुआ है, और सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आया हुआ है x प्लस वाई जेड। मीन्स इसको अलग अगर हम इसका डायग्राम बनाते तो कैसे बनेगा, हमारा एक आपका बन जाएगा, देखिए एक तरफ मेरा x है और दूसरा मेरा क्या है, x है प्लस y और z है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा x, और दूसरा मेरा क्या y और z, तो एक मेरा y और दूसरा z चल जाएगा। तो देखिए y और z के बीच में क्या परफॉर्म करने वाले हम लोग, एंड। मीन्स यहाँ पे हमारा एक बनेगा एंड गेट, और दूसरा मेरा क्या बनेगा, x और इसके बीच में और गेट। तो देखिए इसके बीच में बन जाएगा हमारा और गेट, राइट। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितने गेट का हमने इस्तेमाल किया,
कितना गेट हमारा इस्तेमाल हुआ, एक हमारा एंड गेट इस्तेमाल हुआ, दूसरा हमारा एक और गेट इस्तेमाल हुआ। मींस इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, उस आंसर के बेस पे हमें जब इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम डिजाइन करेंगे तो हमें कितने गेट की रिक्वायरमेंट होगा, दो, एक एंड गेट और दूसरा और गेट। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस एक्सप्रेशन को देख लीजिएगा कैसे हमने सॉल्व किया। यहाँ पे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द सॉल्यूशन ऑफ x डैश x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा x के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, आप इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, एक ट्रूथ टेबल बनाइए, राइट। और ट्रूथ टेबल में हम लोग क्या बनाएंगे, देखिए दो वेरिएबल x और y है, तो चलिए यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल बना लेते हैं हम लोग सबसे पहले। 1 and 1 देखिए, अब ये जो यहाँ पे आपका नंबर्स आया है, इट इज सिमिलर टू x, इसका जो भी वैल्यू आया देखिए इसके x के बराबर में, राइट। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द बुलियन एक्सप्रेशन A डॉट B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B डॉट C, ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स A डॉट B डॉट C, मींस यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। जब भी आपका इस टाइप का टर्म्स लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, 3 वेरिएबल्स है, इससे पहले क्या किया, पहले 2 का कंबाइंड किया, 1 को छोड़ा, यहाँ पे क्या किया, 2 का कंबाइंड किया, 1 को छोड़ा, तो इस टाइप का जब भी आपका एक्सप्रेशन रहता है तो हमारा क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टी ऑटोलॉजी मींस अ बुलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इन, देखिए जब भी कोई बुलियन एक्सप्रेशन जो हमेशा, ट्यूटोलॉजी कब कहलाएगा, जब उसके ऑलवेज रिजल्ट हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है। अगर उसका रिजल्ट अगर ट्रू है तो क्या कहलाएगा, अगर उसका रिजल्ट ट्रू है तो क्या कहलाएगा, ट्यूटोलॉजी। मींस हमसे ये पूछा गया है कि ट्यूटोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बुलियन एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ बुलियन फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल, क्या कह रहा है, अ बुलियन फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल हैज इतने रो ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। अब मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ वेरिएबल है तो उसके मैक्सिमम रो कितने होते हैं, तो 2 टू द पावर n, जो कि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पर भी हम लोग ने देखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n 2 इंटू n और 2 टू द पावर n, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि द बुलियन एक्सप्रेशन a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू ab प्लस ac। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, राइट। ए को हमने बी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करके हमने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी बोलते हैं। सो द बुलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट्स इन फॉल्स, देखिए अभी से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जब हम लोग डिस्कस किए थे, क्या किए थे कि वैसा बुलियन एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा उसे क्या कहते हैं, ट्यूटोलॉजी। तो वैसा बुलियन एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट हमेशा फॉल्स होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलेसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट्स। देखिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, टर्म्स को क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूट करके लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट्स बताता है, क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पे 4 आपके पास ऑप्शन है, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है या कोई भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, एक आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, मीन टर्म डेजिग्नेशन ऑफ ए बी डैश सी और डी डैश इज, देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, मीन टर्म। तो मीन टर्म में हम लोग स्मॉल एम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात कि मीन टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मीन टर्म को डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एम से। तो सबसे पहली बात तो कैपिटल एम तो होगा ही नहीं, आते किस पे, स्मॉल एम पे। स्मॉल एम यहाँ पे दो, एक M10 और एक M5 है, इन दोनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए मीन टर्म में हम लोग क्या करते हैं, जिस वेरिएबल के ऊपर में डैश होता है उसके बदले हम लोग 0 पुट करते हैं, जिस पे डैश नहीं होता उस पे हम लोग 1 पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, ए, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए है तो ए के लिए 1 ले लिए, बी डैश के लिए हम लोग 0 ले लेते हैं, सी के लिए 1 ले लेते हैं और डी के लिए फिर डी डैश के लिए 0 लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर का कॉम्बिनेशन का क्या बना, 1 0 1 0। तो 1 0 1 0 जो नंबर हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, ये जो नंबर हमने यहाँ पे लिखा 1 0 1 0, ये नंबर का बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर का कॉम्बिनेशन से डेसिमल इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 10। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 10 होगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे M10 लिखेंगे, राइट। चलिए आइए, तो इसका देखिए M10 है आंसर, यस, ऑप्शन नंबर बी। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डुअल ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन a डॉट b प्लस a डैश b प्लस 1 इज। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है, डुअल ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। देखिए हम लोग यहाँ पे एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक बुलियन एक्सप्रेशन से हम किसी दूसरा बुलियन एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे,
तो जहां पर हमारा डॉट रहेगा उसको रिप्लेस कर देंगे प्लस से, जहां पर प्लस होगा उसको रिप्लेस कर देंगे डॉट से, और जहां पर जीरो होगा उसको रिप्लेस कर देंगे वन से, जहां पर वन होगा उसको रिप्लेस कर देंगे डॉट, सॉरी जीरो, अगर जीरो रहा तो वन से रिप्लेस करेंगे, वन रहा तो जीरो से रिप्लेस करेंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल डुअलिटी क्या कहता है कि एक बुलियन एक्सप्रेशन से कोई दूसरा बुलियन एक्सप्रेशन को हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन आपका क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है ए बी प्लस ए डैश बी प्लस वन। तो यहाँ पे करेंगे क्या, जहां पर ए और बी है उसके बीच में आपका क्या डॉट है, तो वहां पे क्या पुट करेंगे प्लस। तो देखिए यहाँ पे किसमें किसे पहले आपको प्लस दिया हुआ है, तो ये ऑलमोस्ट तीनों में दिया हुआ है। चलिए अब जहां पर प्लस उसकी जगह पे क्या करेंगे, डॉट करेंगे। तो यहाँ भी डॉट है, यहाँ पर भी डॉट है, और यहाँ पर भी आपका डॉट है। अब जहां पर ए डैश है वो ए डैश का ए डैश रहेगा। अब देखिए ए डैश और बी के बीच में पे डॉट है, तो वहां पे क्या पुट करेंगे हम लोग, प्लस पुट करेंगे। तो देखिए प्लस यहाँ पर भी, प्लस यहाँ भी, प्लस यहाँ पर भी है। तो नेक्स्ट चलते हैं, प्लस यहाँ पे, तो प्लस को क्या पुट करेंगे, डॉट। तो देखिए डॉट कहां पर है, यहाँ पे है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये डॉट है यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी है, नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए इसके साथ ही साथ डॉट के साथ यहाँ पे क्या वन है, तो वन को क्या रिप्लेस करते जीरो से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो डुअल ऑफ बुलियन क्या कहलाता है कि किसी भी एक्सप्रेशन का हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां पे डॉट होगा वहां पे प्लस कर देंगे, जहां पर प्लस होगा वहां पे डॉट करेंगे, जहां पर वन है वहां पे जीरो, जहां पे जीरो रहेगा वहां पे वन करेंगे, और इसको रिप्लेस करके हम लोग क्या करेंगे, कोई दूसरा बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग बना सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि द डुअल ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए डैश बी प्लस वन। सॉरी ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। देखिए जो नीचे का 10 नंबर था सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कहता है, मैक्स टर्म डेजिग्नेशन ऑफ एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू डैश इज। क्या कहता है यहाँ पर आपका ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन के बदले में एम मैक्स टर्म में हम लोग कौन सा टर्म को डिनोट करेंगे। तो देखिए मैक्स टर्म को सबसे पहली बात कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, तो स्मॉल एम का ऑप्शन तो होगा ही नहीं। क्या बच गया, कैपिटल एम बच गया। राइट, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मैक्स टर्म को। साथ ही साथ क्या ये M9 होगा या नहीं होगा ये हम लोग कैसे जानेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैक्स टर्म में टर्म होता है कि जहां जिस वेरिएबल का डैश होता है वहां पे हम लोग क्या पुट करते हैं 1, और जिसमें डैश नहीं होता उसके बदले क्या पुट करते हैं 0। तो आइए देखते हैं नीचे यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे एक्स डैश है, तो एक्स डैश है तो यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे 1, 0 है। देखिए यहाँ पे डैश नहीं, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पे डैश है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1। तो देखिए 1001, ये जो बाइनरी नंबर का कॉम्बिनेशन से अगर हम देखेंगे डेसिमल इक्विवेलेंट तो क्या होता है 9 होता है। राइट, और मैक्स टर्म को डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से, तो आपका आंसर क्या होगा M9। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सम ऑफ ऑल लिटरल्स विथ और विदाउट बार विद इन द लॉजिक सिस्टम इज नोन एज। देखिए किसी भी लॉजिक सिस्टम के अंदर में चाहे आप जितने भी आपका लिटरल्स होगा उन सब का सम, चाहे उसके अंदर क्या हो बार हो उसके ऊपर या ना, मींस कॉम्प्लीमेंट उसका रहे या ना रहे। ठीक है, सम ऑफ लिटरल्स क्या कहलाता है, देखिए जितने भी हमारा सम होते हैं उन सम ऑफ लिटरल्स हमारा क्या कहलाता है, सम ऑफ लिटरल्स कहलाता है मैक्स टर्म। जहां पे जस्ट आप ऊपर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यहां से रेफरेंस ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिटरल्स आपका इसमें बार है, बार मींस उसका कॉम्प्लीमेंट, इसमें कॉम्प्लीमेंट है इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल लिटरल्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल लिटरल्स विथ और विदाउट बार, चाहे उसमें बार हो या चाहे बार उसपे ना, मींस उसपे कॉम्प्लीमेंट हो या कॉम्प्लीमेंट ना, उन सारे लिटरल्स को सम को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्स टर्म कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स टर्म। हाँ, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे रहता प्रोडक्ट ऑफ ऑल लिटरल्स तभी क्या कहलाएगा, तभी कहलाएगा मीन टर्म। राइट, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मैक्स टर्म। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं लोग। द बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा क्या, देखिए यहाँ पे 3 टर्म है। ठीक है, यहाँ पे इसने सबसे पहले क्या किया, 3 टर्म था यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 2 को कंबाइन किया, 1 को छोड़ा, फिर यहाँ पे क्या किया 2 को कंबाइन किया, 1 को छोड़ा। तो इसका मतलब इसमें हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। Which of the following expression is in the sum of product, क्या कहता है एसओपी के फॉर्म में, क्या कहता है which of the following निम्नलिखित में से कौन सा एक्सप्रेशन आपका एसओपी के फॉर्म में, मींस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में। राइट, तो प्रोडक्ट का सम, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा ऑप्शन नंबर, ये किसके फॉर्म में, ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम है। राइट, देखिए ये एक सम है, ये भी सम है, और दोनों सम को हमने क्या किया प्रोडक्ट में लिखा, मींस इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम। क्या ये हमारा है, नहीं है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट है। यहाँ पर भी हमारा क्या प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट है, बट यहाँ पर आपका क्या ए प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट का हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम, मींस ये हमारा एसओपी है। राइट, तो इन चारों में से हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
डी। ये हमारा क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, एसओपी के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, राइट फ्रेंड्स। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि लॉजिक गेट्स आर मिनिमाइज यूजिंग, ठीक है, लॉजिक गेट्स जो भी हमारा होता है उन सारे लॉजिक गेट्स को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, क्या हम थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, के मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पोस्टुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग किसी भी लॉजिक गेट्स को हम लोग थ्योरम की मदद से भी हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए थ्योरम की मदद से हम लोग कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में जो हमने यहाँ पे मिनिमाइज किया था, राइट। इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप, ये आपका कंप्लीट क्या था, एक एक्सप्रेशन था। अगर आप इसका लॉजिक सर्किट को अगर आप डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे गेट का इस्तेमाल होगा। तो हमने क्या किया, उन सारे गेट को मिनिमाइज किया, किसकी मदद से, प्रिंसिपल की मदद से। हमने क्या किया, रूल के हिसाब से हमने क्या किया, उन सबको मिनिमाइज करके इस एक्सप्रेशन को हमने शॉर्ट बनाया, और शॉर्ट बनाने के बाद हमने क्या किया, उसको हम लोग डायग्राम को हमने डिजाइन किया, राइट। तो देखिए कहने का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को, ठीक है, या फिर लॉजिक गेट को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, थ्योरम का भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग के मैप का भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं, एंड पोस्टुलेट्स। देखिए पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है, सिंपली एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है। तो एक लॉजिक गेट को हम लोग थ्योरम, के मैप और पोस्टुलेट्स इन तीनों का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जिसका हम लोग अभी यहाँ पे हमने क्वेश्चन के साथ उसका सॉल्यूशन भी देखा, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे सवाल है। और मैं आपको इस बात का 100% श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप एक बार आप देख लेंगे तो आपके एग्जाम में बुलियन अलजेब्रा से पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन और साथ ही साथ उसके सारे सॉल्यूशन भी, है ना फ्रेंड्स। अगर आपको कहीं भी अगर कोई दिक्कत लगा होगा या फिर किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, देन प्लीज कमेंट भी, और आप अपने प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे बता सकते हैं जहाँ पे नहीं समझ में आया होगा। मैं ट्राई करूंगा, मैं कोशिश करूंगा मैं आपको दोबारा फिर से बता सकूं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग मिलते हैं कि नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ में। और हाँ, अगर आपको किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए स्पेशली किसी टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, राइट। जो भी बच्चे भी क्लास 12 के एग्जाम देने वाले उन सबको ये वीडियो बहुत आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट है, दैट मींस उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। तो जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप अपने सारे फ्रेंड सर्कल को आप शेयर कीजिए जो क्लास 12 के एग्जाम देने वाले हैं जैक बोर्ड के। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, एंड फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।